साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय मित्रों, हम लोग काव्य शास्त्र की बात कर रहे हैं और काव्य शास्त्र में पूर्व के जो दो व्याख्यान हैं वो व्याख्यान जो हैं एक रस निष्पत्ति को लेकर के हुआ और दूसरा साधारणीकरण को लेकर के हुआ। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। मुझे उम्मीद है कि उसके विषय में आपको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हुआ होगा। मित्रों, भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय माने जाते हैं। भारतीय जो काव्य शास्त्र हैं, भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं। काव्य शास्त्र में कितने संप्रदाय हैं? 6 संप्रदाय है। 6 संप्रदाय। ये संप्रदाय आखिर बने कैसे? तो देखिए, इन संप्रदायों के पीछे की जो अवधारणा जो थी, भारत की भूमि, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ की भूमि रही है, शास्त्रार्थ की जननी रही है। तर्क वितर्क, वाद विवाद और शास्त्र चर्चा करना हमारे मनीषियों का एक महत्वपूर्ण शगल था। तो हमारे यहां पर आदिम काल से ही, यूं कह सकता हूं कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में एक विचार शुरू हुआ। और वो विचार ऐसा नहीं था कि कोई चौपाल बैठी, हर एक व्यक्ति ने, चिंतक जो था, उसने अपने अपने हिसाब से विचार किया कि आखिर काव्य जैसी जो महान विधा है, इस काव्य जैसी महान विधा में इस काव्य का प्राण तत्व क्या है? इस काव्य का प्राण तत्व क्या है? या यूं कह सकता हूं कि इस काव्य की आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? या काव्य का जो मूल आधार है वो क्या है? और ये 3 बिंदु जो हैं, इस पर आकर के अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ हुए। शास्त्रार्थ बहुत से हुए, लेकिन हमारे पास प्रामाणिक दृष्टि से इस बात पर विचार करते हुए 6 संप्रदाय काव्य संप्रदाय के रूप में प्रचलित हुए। और वो जो 6 संप्रदाय हैं, उन 6 संप्रदायों को वस्तुतः उनका सबका विचार तो यही था कि काव्य की आत्मा क्या होनी चाहिए, काव्य का प्राण तत्व क्या होना चाहिए। आचार्य भरत मुनि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में आते हैं और वो कहते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है। उसके बाद में आचार्य भामा 6ठी शताब्दी में आते हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं, काव्य अलंकार नामक पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक के माध्यम से ये प्रतिष्ठापित करते हैं कि अलंकार ही काव्य की आत्मा है। और उसके समर्थक में बहुत सारे समर्थन में लोग आए, भरत के समर्थन में भी बहुत सारे लोग आए। उसके बाद में 8वीं शताब्दी में एक आचार्य आए जिनका नाम है वामन। आचार्य वामन जो है, उन्होंने जो है ये कहा, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति उनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक में वह कहते हैं कि रस और जो अलंकार जो है वो काव्य की आत्मा नहीं हो सकती, काव्य की जो आत्मा है वो रीति है। फिर 8वीं शताब्दी के बाद में 9वीं शताब्दी आती है और 9वीं शताब्दी में हमारे सम्मुख ध्वन्यालोक नामक एक ग्रंथ लिख करके, और एक जो है बड़े आचार्य भरत मुनि के बाद में दूसरा प्रतिष्ठित संप्रदाय जिसे हम काव्य शास्त्र में कहते हैं, आज हम विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। और उस संप्रदाय के संस्थापक हैं आचार्य आनंदवर्धन और उस संप्रदाय का नाम है ध्वनि संप्रदाय। और आचार्य आनंदवर्धन के पूर्व में जो 3 संप्रदाय प्रचलित थे, कौन कौन सा? रस संप्रदाय भरत मुनि का, अलंकार संप्रदाय भामा का और रीति संप्रदाय आचार्य वामन का। उन्होंने, आनंदवर्धन ने 9वीं शताब्दी में आकर के इन तीनों सिद्धांतों को, जो उनसे पूर्व प्रचलित थे, ध्वनि संप्रदाय चौथा सिद्धांत था और उससे पूर्व जो रस अलंकार और रीति संप्रदाय जो था, उनको इन्होंने ध्वनि में ही समाहित कर दिया और बोले कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। ये ध्वनि क्या चीज है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। फिर उसके बाद में जो है 10वीं शताब्दी में आचार्य जो है आपके ध्वनि संप्रदाय के बाद में वक्रोक्ति, और वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य जो है 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में वक्रोक्ति जीवितम पुस्तक लिखते हैं। आचार्य जो है कुंतक जो है, जिनका नाम कुंतल भी कहीं कहीं मिलता है, कुंतक ने कहा कि ये सब कुछ नहीं है, रस अलंकार रीति ध्वनि कुछ नहीं है, वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। और उन्होंने बहुत विस्तार से एक पूरी पुस्तक बना दी। जैसे ध्वन्यालोक पुस्तक, आनंदवर्धन ने पूरी ध्वन्यालोक पुस्तक बना दी उस काव्य के प्राण तत्व को लेकर के, उसी प्रकार से इन बातों को मैंने बहुत बार आपको समझाया है। आचार्य कुंतक या कुंतल ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था वक्रोक्ति जीवितम, और उस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि काव्य का आत्म तत्व जो है वो वक्रोक्ति है। उसके बाद में एक छोटा सा संप्रदाय फिर जो है 11वीं शताब्दी में फिर आता है
और 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में ही आचार्य क्षेमेंद्र उनका नाम है। पुस्तक का नाम था औचित्य विचार चर्चा, और उन्होंने कहा कि काव्य की आत्मा जो है वो औचित्य है साहब। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये 6 संप्रदाय हुए। 6 संप्रदायों का मुख्य जो विवेचना का जो विषय था वो यही था कि काव्य का प्राण तत्व क्या होना चाहिए। इन 6 संप्रदायों को हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो है आत्मवादी संप्रदाय और एक है देहवादी संप्रदाय। प्रिय साथियों, संस्कृत काव्य शास्त्र की जो समीक्षा शास्त्र जिसको हम कहते हैं, उसका प्रस्थान बिंदु आचार्य भरत मुनि से शुरू होता है। पहला प्रस्थान आपसे पूछ ले कि संस्कृत समीक्षा शास्त्र का पहला प्रस्थान बिंदु कौन है, तो कौन है? बोलो, आचार्य भरत मुनि है। और दूसरे प्रस्थान बिंदु जो हैं वो कौन से हैं? कौन है? कि आचार्य आनंदवर्धन है। अब यहां पर आत्मवादी संप्रदाय के रूप में 2 संप्रदाय विशेष रूप से मान्य हुए इन 6 संप्रदायों में, और वो वे एक तो रस संप्रदाय आचार्य भरत मुनि का, और जो है उसके बाद में ध्वनि संप्रदाय जो है आचार्य आनंदवर्धन का। ये 2 संप्रदाय जो हैं वास्तव में सबसे लोकप्रिय भी रहे हैं। सबसे ज्यादा विवेचना इन्हीं संप्रदायों को लेकर के हुई है। आचार्य मम्मट ने भी आखिर अंत तो गत्वा 11वीं शताब्दी में अपनी काव्य प्रकाश नामक जो पुस्तक थी उसमें इन सब बातों को समाहार किया, और उन्होंने भी ध्वनि और रस सिद्धांत के विषय को ही सबसे प्रमुखता से स्थान दिया। यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि वैसे हर संप्रदाय एक दूसरे के विरोधी था। जब आचार्य भामा 6ठी शताब्दी में आते हैं और उनसे 800 वर्ष पहले आचार्य भरत मुनि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिख करके रस का प्राण तत्व, जब वो काव्य का प्राण तत्व रस को घोषित कर देते हैं, तो आचार्य भामे बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि रस जो है वो काव्य का प्राण तत्व नहीं हो सकता। मेरा अलंकार जो है वो काव्य का प्राण तत्व है। उसके बाद में वामन ने भी यही काम किया था। लेकिन आचार्य आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य होते हुए भी रस की सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसलिए वो रसवादी आचार्य भी हैं। ध्यान रखना होगा कि रस और ध्वनि परस्पर विरोधी संप्रदाय नहीं है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप लोग। रस और ध्वनि संप्रदाय परस्पर विरोधी संप्रदाय नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। और फिर देहवादी जो संप्रदाय है उसमें आप लोग ले सकते हो अलंकार संप्रदाय, क्योंकि ये कभी भी सार्वभौमिक दृष्टि से अलंकार संप्रदाय काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सका। प्रिय साथियों, ये सब लोग मानते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है, और चूंकि ध्वनि जो है वो रस को ही लेकर के बात करती है, ध्वनि भी काव्य की आत्मा मानी जाती है। लेकिन अलंकार को आचार्य भामा और कुछ अलंकारवादी आचार्यों के अतिरिक्त यथोचित स्थान नहीं मिला, इसलिए अलंकार जो है कटक कुंडल की भांति जो है देह पर जैसे बाह्य जो शोभा है उसी की भांति अलंकार भी काव्य में बाह्य शोभा बनकर रह गए। ये आंतर शोभा, आंतरिक सौंदर्य के वर्धक जो हैं वो तो 2 ही हैं, रस और ध्वनि, और ये जो है बाह्य सौंदर्य जरूर इनसे आता है। किनसे अभी हम बात कर रहे हैं। तो अलंकारवादी संप्रदाय जो है वो देहवादी है। और उसके बाद में जो है आपको मैंने कहा कि रीति संप्रदाय, ये भी देहवादी संप्रदाय है। तीसरा जो है आपका जो है वक्रोक्ति संप्रदाय, ये भी देहवादी संप्रदाय है। वक्रोक्ति को भी सर्वमान्य दृष्टि से काव्य का आत्म तत्व नहीं स्वीकार किया गया। और चौथा जो संप्रदाय है वो औचित्य जो संप्रदाय, हालांकि ये तो जो है इसका तो औचित्य नाम ही है, बाकी इसकी बहुत ज्यादा विवेचना जो है हमारे यहां पर नहीं हुई। ये 4 संप्रदाय जो थे वो देहवादी या बाह्य सौंदर्य के वाचक हैं, और 2 संप्रदाय जो हैं आंतरिक या फिर आत्मवादी संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठापित है। अब यहां पर ये जो 6 संप्रदाय हैं, कई बार परीक्षाओं में इनका सही क्रम पूछा जाता है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? देखो, यहां आपको ध्यान रखना होगा ईसा पूर्व 2री शती, और कौन? भरत मुनि, और पुस्तक कौन सी? नाट्यशास्त्र, मुख्य चीजें बता रहा हूं। और संप्रदाय कौन सा? रस संप्रदाय। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में 6ठी शताब्दी, और कौन आचार्य कौन? भामा, अलंकारवादी आचार्य हैं। पुस्तक कौन? काव्यालंकार, और संप्रदाय का नाम क्या? अलंकार संप्रदाय। तो रस के बाद में कालक्रम दृष्टि से अलंकार संप्रदाय का स्थान आता है। उसके बाद में शताब्दी कौन सी? बोलो, 6 और 2 करो 8, तो 8वीं शताब्दी। आचार्य कौन? वामन।
पुस्तक का नाम क्या? काव्य अलंकार के आगे सूत्रवृत्ति जोड़ दो, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ये उनकी पुस्तक का नाम, संप्रदाय का नाम क्या बोलो? रीति संप्रदाय। तो पहला संप्रदाय कौन सा? रस, दूसरा अलंकार, तीसरा रीति। और उसके बाद में 9वीं शताब्दी आ जाती है। 9वीं शताब्दी जो है संस्कृत साहित्य की दृष्टि से या संस्कृत की दृष्टि से संस्कृत का स्वर्ण युग है। जैसे हमारे हिंदी का स्वर्ण युग जो है ग्रीयसन कहते हैं भक्ति काल, और जब हम आधुनिक काल की दृष्टि से देखते हैं, कविता की दृष्टि से, तो छायावाद को जो है हम स्वर्ण युग कहते हैं। इसी प्रकार फिर कविता के युग में देखते हैं तो नई कविता वाला जो काल है उसको हम स्वर्ण युग कहते हैं। तो साथियों यह आपको ध्यान रखना होगा कि 9वीं शताब्दी का काल संस्कृत साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल का समय माना जाता है। इसके आचार्य वे आनंदवर्धन। ये वास्तव में नाम ही इनका आनंदवर्धन नहीं था, अपितु ये आनंद को वर्धित करने वाले ही थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था बोलो? ध्वन्यालोक। क्या नाम था? ध्वन्यालोक। और इस पर बहुत सारी टीकाएं भी लिखी गई। अभिनव गुप्त ने एक टीका लिखी थी ध्वन्यालोक लोचन। तो ध्वन्यालोक लोचन तो अभिनव गुप्त की है और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है। इसके माध्यम से इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना करी? ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करी, और यह चौथा संप्रदाय था। उसके बाद में कौन बोलो? वामन, कुंतक आ जाएंगे। कुंतक और कुंतल दोनों एक ही नाम है। समय कौन सा है इनका? इनका जो है समय जो है पहले लिख देता हूं। कुंतक जो है वो 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य है। नाम क्या है? कुंतक। पुस्तक का नाम क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम पुस्तक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और संप्रदाय कौन सा है साहब? इन्होंने कहा कि वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है, तो वक्रोक्ति संप्रदाय है। उसके बाद में फिर से 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य एक आचार्य आए, उनका नाम है क्षेमेंद्र। और क्षेमेंद्र की पुस्तक का नाम क्या है? औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा। और इनका जो औचित्य विचार चर्चा और इनका जो संप्रदाय है साथियों वह है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय देखिए, रस संप्रदाय पहला, अलंकार संप्रदाय दूसरा, रीति संप्रदाय तीसरा, ध्वनि संप्रदाय चौथा, वक्रोक्ति पांचवा और औचित्य छठा। अब यहां से प्रश्न क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रिय साथियों, यह आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि भरत मुनि की जो पुस्तक है वो क्या है? नाट्य शास्त्र है। भामा की जो पुस्तक है वो काव्यालंकार है। वामन की जो पुस्तक है वो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक है। कुंतक की वक्रोक्ति जीवितम है और क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा है। प्रश्न कैसा आता है सुनिए। प्रश्न आपसे कई बार जो परीक्षाओं में पूछा गया है वो ये आ सकता है कि काव्य शास्त्रीय संप्रदायों का कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम चुने। तो यहां पर इसको मैंने भी याद किया है ना। आपको यह ध्यान रखना है कि रस के बाद में, र के बाद में अ आता है तो अलंकार और फिर एक र और आ जाएगा। बात समझ में आ गई? र अ र, तो रस के बाद में अलंकार, बीच में अलंकार आ गया, फिर र रीति संप्रदाय, फिर आया ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि में व आया, व से वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति में ओ आया, ओ का औ कर लो, औचित्य संप्रदाय। ये 6 संप्रदाय आप कभी भी आपको भूलना नहीं है। फिर से मेरे साथ बोलिएगा, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति, ध्वनि में व आ रहा है वक्रोक्ति और वक्रोक्ति में ओ आ रहा है औचित्य संप्रदाय। तो इस दृष्टि से आपको सुमेलित कराओ ऐसा भी पूछा जा सकता है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य शास्त्रीय दृष्टि से जो काव्य का जो ग्रंथ है उनका सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम आपको ध्यान रखना होगा, नाट्यशास्त्र, फिर काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम और औचित्य विचार चर्चा। आपसे समय की दृष्टि से इनका नाम पूछा जा सकता है, इन आचार्यों का कालक्रम क्या है, सही अनुक्रम क्या है। तो ये ईसा की 2वीं शताब्दी है, 6वीं है, ये 8वीं है, 9वीं है, 10वीं 11वीं है, 10वीं 11वीं है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहां से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। साथियों, आज का जो हमारा संप्रदाय है वह होगा, क्योंकि हम रस संप्रदाय पूरा पढ़ चुके हैं, अलंकार संप्रदाय हम पढ़ चुके हैं, रीति आपके है नहीं, आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय हमें पढ़ना है और उसके बाद में हम वक्रोक्ति संप्रदाय के विषय में बात करेंगे। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि आचार्य भरत मुनि के बाद में यदि कोई संप्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय हुआ
जो आत्मवादी संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठापित है, तो वो कौन है बोलो? ध्वनि संप्रदाय है। ये ध्वनि संप्रदाय क्या है, इसके विषय में मैं बहुत विस्तार से आप लोगों से चर्चा करूंगा, लेकिन यहां उस चर्चा की तरफ जाऊं उससे पहले हमारी दृष्टि क्या है? हमारी दृष्टि यह है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। तो आज तक बहुत सारी परीक्षाएं हुई और सभी प्रश्नों को तो मैं सम्मिलित नहीं कर सकता था। मैंने कुछ जो है कुछ अलग अलग परीक्षाओं के जो है 10-12 प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं, उसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि हमें हमारी अध्ययन की दिशा क्या होनी चाहिए। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं साथियों। यहां पर साथियों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में एक प्रश्न आया। वो प्रश्न क्या है सुनो, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहां पर जो मैंने कहा अभी आपको उससे संबंधित प्रश्न नहीं है, यह इस ध्वनि संप्रदाय के अंदर से पूछा गया प्रश्न है। देखिए मैंने आपको कहा कि यहां से प्रश्न आता है, लेकिन यहां पर ध्वनि संप्रदाय के अंदर की जो अवधारणा है, यह प्रश्न 2015 में वहां से किया गया। साथियों ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। बिल्कुल नहीं है, व्यंजनामूला नहीं है। एक तो अभिधामूला है जिसको हम विवक्षितान्वय परवाच्य ध्वनि कहते हैं, और एक लक्षणामूला ध्वनि है जिसको अविवक्षितान्वय परवाच्य ध्वनि हम कहते हैं। प्रिय साथियों इसका मतलब सही आंसर तो यही हो गया, क्योंकि ध्वनि के दो प्रमुख भेद लक्षणामूला तो है, लेकिन दूसरा जो है वो कौन सा है बोलो? अभिधामूला है। अब आप कहोगे सर ये तो हम जानते ही नहीं है। आज का ये व्याख्यान इसी पर केंद्रित होगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो अभिधामूला और लक्षणामूला, कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि अभिधामूला जो ध्वनि है, अभिधामूला उस ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अभिधामूला जो ध्वनि है उसका नाम है विवक्षितान्वय परवाच्य ध्वनि, परवाच्य ध्वनि, ये तो है अभिधामूला। और फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लक्षणामूला ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? लक्षणामूला जो ध्वनि है उसमें वी के आगे अ जोड़ दो तो अविवक्षितान्वय परवाच्य ध्वनि जो है वो लक्षणामूला है। फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अविवक्षितान्वय परवाच्य ध्वनि जो है उसके कितने भेद हैं। तो इस प्रकार प्रश्नों का स्तर पहला बड़ा जो है ध्वनि संप्रदाय के विषय में स्थूल चीज पूछ ली गई, फिर उसका भेद पूछ लिया गया, फिर भेद का उपभेद पूछ लिया गया। पढ़ो, लक्षणामूला को क्या बोलते हैं? अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। बात समझ में आ गई जो मैं अभी बता रहा था। फिर अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं। ये कौन कौन से हैं साहब? एक तो है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और एक है अत्यंतरिष्कृत वाच्य ध्वनि। इसमें होगा हाँ। अब देखो तो ये दो भेद, ये भी ठीक है। फिर अत्यंतरिष्कृत वाच्य ध्वनि, अत्यंतरिष्कृत वाच्य ध्वनि ये लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट जो थे वो ठीक थे और ये वाला रॉन्ग था। बात क्लियर हो रही ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद में इनमें से कौन से अलंकारवादी आचार्य नहीं है, कौन से अलंकारवादी आचार्य नहीं है? बात साफ है। अलंकारवादी आचार्य की बात करूं तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बोलो बोलो कौन है? भामा। भामा ने कौन सी पुस्तक लिखी? काव्यालंकार। समय कौन सा है? 6ठी शताब्दी। उसके बाद में रुद्रट जो है इनका समय तो 9वीं शताब्दी है, लेकिन ये अलंकारवादी आचार्य हैं। जयदेव जो हैं वो भी अलंकारवादी आचार्य हैं। ये भी आपको जयदेव जो हैं वो भी अलंकारवादी आचार्य हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। प्रिय साथियों आचार्य मम्मट के खाते में भी कहीं ना कहीं वो अलंकारवादी आचार्य की तरफ जाते हैं, लेकिन वो तमाम चीजों को भारतीय काव्य शास्त्र में मैं कई बार सोचता हूं कि आचार्य मम्मट यदि काव्य प्रकाश ग्रंथ नहीं लिखते तो निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट जो थे वो अधूरे रह जाते। केशव जो है रीतिकालीन कवि हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। जयदेव चंद्रालोक जिन्होंने लिखी, जयदेव की पुस्तक का नाम है चंद्रालोक। और कवि प्रिया रसिक प्रिया आप सब जानते हो कठिन काव्य के प्रेत हैं और अलंकारवादी, घोर अलंकारवादी आचार्य हैं। भामा जो है वो भी अलंकारवादी आचार्य हैं, काव्य अलंकार पुस्तक लिखते हैं, बल्कि काव्य जो है अलंकारवादी ही नहीं, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक, पोषक और प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भामा। इसका सही आंसर है आनंदवर्धन, क्योंकि आनंदवर्धन आप लोग जानते हो इनका संबंध जो है वो ध्वनि संप्रदाय से जुड़ा है। ये प्रश्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 यूपी HSC में आया हुआ है। साथियों ये राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 और साथ में एक और लिख लें जो है प्राध्यापक परीक्षा
प्राध्यापक स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 में भी यही प्रश्न रिपीट हुआ है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो यही प्रश्न वापस रिपीट हुआ है। आचार्य आनंदवर्धन जब ध्वन्यालोक पुस्तक लिखते हैं, ध्वन्यालोक पुस्तक का पहला श्लोक यह है जो आपके सामने है। साथियों, वो जब ध्वनि की स्थापना करते हैं काव्य के प्राण तत्व के रूप में, आनंदवर्धन कहते हैं कि काव्य का प्राण तत्व ध्वनि है। और ध्वनि क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति है। जब हम शब्द शक्तियां पढ़ते हैं तब आपको पता होना चाहिए 3 शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ध्वनि जो है, ध्वनि काव्य व्यंजना पर आश्रित होता है। इस व्यंजना के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर नाम दिया, याद रखना, पूछा जा सकता है। आचार्य आनंदवर्धन व्यंजना के लिए प्रतीयमान अर्थ की जो है संकल्पना करते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये प्रतीयमान अर्थ जो है ये होता क्या है? तब वो कहते हैं कि प्रतिमानम पुनर् अन्यद एव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवि नाम यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तम लावण्यम इवंगनासु। मैं आपको इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। वो कहते हैं कि प्रतीयमान तो कोई अन्य ही चीज है जो महाकवियों की वाणियों में रहता है, और उन्होंने उस अर्थ के 2 भेद कर दिए, एक तो वाच्य और एक प्रतीयमान। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर वो यहां से जो है वो अपने ध्वन्यालोक का पहला, मेरे पास मूल ग्रंथ है और ध्वन्यालोक का पहला श्लोक यह है। क्या है? काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति। वो कहते हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि इति। इस प्रकार मैं सिद्ध करता हूं कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। काव्य की आत्मा ध्वनि है। ये कौन कह रहे हैं? ये कई बार इतना ही आता है, लेकिन साथियों ये आपको इतना जो है 2018 में पूछा गया, आपको ये ध्यान रखना होगा। इस बात को कह करके मैं आपको डरा तो नहीं रहा, लेकिन ये संप्रदाय जो है इनके प्रश्नों को आपको सही करना है तो आपको 10-20 जो है संस्कृत के श्लोक याद करने पड़ेंगे जो इनसे संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि रीति बुधैर्य समामनात् पूर्वः। वो ये कहते हैं कि काव्य की आत्मा तो ध्वनि है, और वो खुद ये कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, बुधैर्य अर्थात विद्वानों ने जो है ये बात कही है। और वो कहते हैं कि समामनात् पूर्वः, वो कहते हैं कि समामनात् अर्थात ध्वनि काव्य की आत्मा है। ये बात केवल मैं पहला अकेला कहने वाला व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि समामनात् एक क्रमिक श्रृंखलापूर्ण, या जो यूं कह सकता हूं कि उत्तरोत्तर एक के बाद में दूसरे आचार्य ने मुझसे पहले भी ये बात कही है कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। फिर वो कहते हैं कि समामनात् पूर्व, फिर वो कहते हैं कि कुछ लोग तस्य अभावम, आचार्य आनंदवर्धन जो है खुद ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद ही उत्तर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काव्य की आत्मा तो ध्वनि है, और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे से पहले भी ये परंपरा चली आ रही थी और सब लोगों ने ये कहा है कि काव्य ही जो ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। लेकिन वो कहते हैं कि तस्या अभावम जगदूर परे, जगत उर परे। बात समझ में आई? वो कह रहे हैं कि ध्वनि विरोधी संकल्पना की उन्होंने कि भाई ध्वनि काव्य की आत्मा है, लेकिन जब मैं ये बात कहूंगा कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है तब कुछ ध्वनि विरोधी लोग होंगे। और ध्वनि विरोधी लोग कितने हैं? 3 लोग हैं। वो 3 कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थोड़ा यहां पर क्योंकि प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल रही है, आपसे यह ध्यान रखना है। आपसे यदि कोई प्रश्न कर ले कि आचार्य आनंदवर्धन के मतानुसार ध्वनि के संदर्भ में या ध्वनि विरोधी मत कितने हैं, तो 3 मत है। यह आपको ध्यान रखना है। भागतम आहु तमन्ये, भागतम आहु अर्थात वो जो भक्तिवादी, जिनको भाक्तवादी या भक्तिवादी कहा, वो जो है उसको कोई अन्य ही चीज कहते हैं। ये आगे हम बात करेंगे। ये कथन इसमें किस आचार्य का है तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आनंदवर्धन का है, और ये आपको पूछा गया है। साथियों, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा पेपर प्रथम 2014 में ये प्रश्न फिर आया। एक नया प्रश्न है। प्रिय साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका कोई लेवल नहीं होता। यदि प्रश्न पत्र निर्माता ये सोच ले कि भाई मैं कॉलेज लेक्चर वाले प्रश्न को इधर दे सकता हूं, क्योंकि इसका उदाहरण आपने यहां पर देखा है, ये प्रश्न इसमें भी आया और इसमें भी आया है, स्कूल लेक्चर में भी कॉलेज लेक्चर में दोनों में आया है। इसी प्रकार वो कहते हैं कि ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि और रस ध्वनि। 3 भेद माने हैं, अलंकार, वस्तु और रस ध्वनि। देखो कहां है वस्तु, अलंकार, रस, एक ही नंबर इसका होगा, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को वो जो है इतना महत्व नहीं देते, और रस ध्वनि जो है इसी को आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि की आत्मा कहते हैं।
देखो फिर से एक नया टर्म आपको दे रहा हूं, काव्य की आत्मा तो ध्वनि है, लेकिन ध्वनि की आत्मा कौन सी है? रस, जिसको वो रस ध्वनि कहते हैं। और फिर इस रस ध्वनि के आगे भेद होंगे, आगे हम बात करेंगे। बहुत शानदार ये सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न यह है कि ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? साथियों, ध्वन्यालोक ग्रंथ जो है उसके रचयिता कौन है? तो रचयिता जो है वो आनंदवर्धन है। ये बहुत सीधी सी बात है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया था 2014 में। काव्यशास्त्रीय आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। देखो ये प्रश्न मैंने आपको बताया था कि काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में यह प्रश्न आया। साथियों, अब इसमें आप देखो, वामन लिखो कौन सा शताब्दी है? 8वीं। अभिनव गुप्त 11वीं। मम्मट 11वीं। अभिनव गुप्त जो है 10वीं 11वीं के बीच में, ध्यान रखना। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी। ये तो बैठा नहीं। वामन 8वीं, आनंदवर्धन 9वीं, अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं के मध्य और मम्मट 11वीं शताब्दी। सही अनुक्रम यह है। अभिनव गुप्त जो है व्यंजनावादी आचार्य थे और शेख कश्मीर के ही रहने वाले थे। ध्वन्यालोक लोचन टीका और अभिनव भारती, इनके दो ग्रंथ आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत इन्होंने दिया था। रस निष्पत्ति के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है रस निष्पत्ति का। और ये वेदांती भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही व्यंजनावादी आचार्य थे। मैंने आपको बताया था जब मैंने रस निष्पत्ति पढ़ाई थी। और आचार्य भट्टनायक ने जब साधारणीकरण की संकल्पना दी तो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से इन्होंने जो है, अभिनव गुप्त ने ही उस जो है भट्टनायक के द्वारा माने गए जो भावकत्व और भोजकत्व नामक दो व्यापार जो थे उनको अस्वीकार इन्होंने कर दिया था। साथियों, ये चलो ये तो इसका स्पष्टीकरण है, तो ये मैं बता चुका हूं, चलेगा। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है? यूजीसी नेट दिसंबर 2018। मैंने अभी आपको बात बताई, अब आपको कोई समस्या नहीं हो सकती। ये हो नहीं सकता क्योंकि अलंकार पहले नहीं आ सकता, रस पहले आएगा, अलंकार उसके बाद में र और फिर ध्वनि आएगा। बस यही इसका आंसर है, 2 नंबर। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका स्पष्टीकरण है, ये बता चुका हूं। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? ध्वनि की आत्मा आनंदवर्धन ने किसे माना है? तो रस ध्वनि को। अभी मैंने, और ये यूजीसी नेट दिसंबर 2018 में प्रश्न आया। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं कि विशिष्ट तत्व आ गए तो साहब हम जो है कोई विशिष्ट तत्व कुछ अलग चीज होती होगी और हम कुछ और कर दें, ये आपको नहीं करना है। प्रिय साथियों, प्रश्न संख्या 10 आपके सम्मुख है और कहा गया है कि निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिएगा। तो औचित्य संप्रदाय में बता चुका हूं, आचार्य क्षेमेंद्र का है। वक्रोक्ति संप्रदाय जो है, वक्रोक्ति संप्रदाय जो है, देखो कहां है, यहां जो है वक्रोक्ति संप्रदाय जो है आचार्य कुंतक का है, वक्रोक्ति जीवितम, और कुंतक या कुंतल दोनों नाम है। ध्वनि संप्रदाय जो है वो आनंदवर्धन का है और रस संप्रदाय जो है आपको ध्यान रखना होगा कि भरत मुनि का है। अब सुमेलित आप खुद कर सकते हो। औचित्य के क्षेमेंद्र है, वक्रोक्ति के कुंतक है, और ध्वनि के आनंदवर्धन है, और रस के भरत मुनि है। तो इसमें जो भी आंसर होगा देख लेना। काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम के साथ सुमेलित कीजिएगा। देखो मैंने आपको बताया ना कि इस प्रकार के प्रश्न, और ये प्रश्न किस में आया? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून दिसंबर 2009 में ये प्रश्न आया। साथियों, इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम के साथ सुमेलित करना है, ये बहुत बेसिक प्रश्न है जो आपको आना ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ध्वन्यालोक जो है उसके आगे आप लिख सकते हो 3 नंबर आनंदवर्धन का है। साहित्य दर्पण जो है वो आचार्य विश्वनाथ का है, 1 नंबर है। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ, साथियों विश्वनाथ जो है वो 14वीं शताब्दी का आचार्य हैं और जगन्नाथ 17वीं के हैं। ये 11वीं शताब्दी का आचार्य हैं। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के हैं, और राजशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा लिखी थी ये भी जो है 14वीं शताब्दी के बाद के हैं। अब यहां पर देखो रस गंगाधर जो है उसको पंडित राज जगन्नाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम यहीं से आता है। पिछली बार पूछा गया था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर 4 होगा और काव्य प्रकाश जो है उसका 2 होगा। इसको मिला लेना, 3 1 4 2 किसमें है? देखो 3 1 4 2 नंबर इसका आंसर है। और साथियों अब हम आगे जो है विस्तार से चर्चा करेंगे कि ध्वनि संप्रदाय क्या है और किस प्रकार से जो है एक चले आए संप्रदाय चले आ रहे थे। 3 संप्रदाय इनसे पहले थे, लेकिन जो है क्यों इतना महत्वपूर्ण संप्रदाय वो बन गया, आखिर उसके पीछे कौन कौन से तर्क थे।
ध्वनि हम किसे कहते हैं, ध्वनि की को लेकर के आचार्य आनंदवर्धन ने क्या क्या नवीन स्थापनाएं करी, ध्वनि के कौन कौन से भेद हैं, इन तमाम चीजों की हम बात करेंगे अगले व्याख्यान में। नमस्ते, धन्यवाद।